आज हम क्यूब रूट और स्क्वायर निकालना सीखेंगे विद इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में कैसे आप इसको निकाल सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। रेलवे एसएससी वगैरह में अभी बहुत ही कम समय दिया जा रहा है, इसलिए उसे सोचते हुए चलिए देखते हैं इस ट्रिक पे कैसे हम लोग टाइम बचा सकते हैं और आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये लिस्ट याद होना चाहिए। ये सबका क्यूब इधर दिया हुआ है, जैसे 1 का 2 का 3 का ये सबका इधर क्यूब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट से हम कैसे ज्ञात करें कि ये किसका क्यूब रूट है, हमें कैसे पता चलेगा ये। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिस्ट याद होना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, अब देखिए चलते हैं। देखिए, अगर इकाई अंक में यहाँ पर इकाई अंक ये जितने भी हैं इधर वाले ये सभी इकाई अंक हैं, इकाई अंक वाले इसे आप मान सकते हैं। जैसे यहाँ 7 है तो हम इस लिस्ट में चेक करेंगे 7 कहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो 7 यहाँ पर है, तो 7 के लिए हम लोग कितना लेंगे 3, तो 3 लिए। 3 लेने के बाद अब सबसे पहले तो इसको देखिए, इसको एक हिस्सा क्यूब रूट है तो इसको 3 डिजिट को पहले अलग कर लेना है और बाकी जो बचा उसको साइड में रखना है। तो इन तीनों में से सबसे इकाई वाले अंक के लिए हम लोग कितना लिए 7 बराबर 3। तो इधर वाला अंक क्वेश्चन में आपको रहेगा तो आपको इधर वाले अंक लेने हैं। ये बहुत ही आसान टेबल है। देखिए, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 8 लेना है, 3 के लिए 7। यहाँ भी वैसे ही देख सकते हैं आप, 7 हो तो 3 लेना है, 8 हो तो 2। ये दोनों एक दूसरे के अदला बदली सेम ही है दोनों। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 लेना है, 9 का 9। तो ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं। 7 के लिए 3 लिए, इन तीनों के लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 है, इन तीनों का तब कहाँ काम है, इसका काम तो हो गया, ये तीनों का काम हो गया। अब इन तीनों का देखते हैं। इन तीनों को देखना है इस लिस्ट पे, इस लिस्ट पे कि यहाँ पर 389 से छोटा संख्या लेना है, बड़ा नहीं। जैसे 389 के आसपास 7 का क्यूब 343 होता है, इससे छोटा है। अब 8 का देखते हैं तो 512 है, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा नहीं लेना है, छोटा को लेना है। तो छोटा वाला 343, तो इसके, तो ये किसका है, तो ये 7 का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये हो गया 73 का ये क्यूब है, तो ये हम लोग का आंसर। उसी प्रकार चलिए इसको देखते हैं। 25, देखिए यहाँ पर 2,50,47 का क्यूब निकालना है, तो सेम मेथड से। अब चलिए 7, तो लिस्ट पे चेक कीजिए, 7 बराबर 3 लिए। अब इकाई अंक 7 बराबर 3 लिए। अब ये 250 किसका क्यूब होता है, चलिए देखते हैं। अगर 6 का क्यूब ले रहे हैं तो ये 216 हो रहा है, 7 का क्यूब 343। तो हम लोग को लेना है हमेशा इससे छोटा को लेना है, बड़ा को नहीं, तो छोटा को लेंगे। तो ये किसका क्यूब है, 6 का, तो ये हो जाएगा 63 आंसर। तो ये 63 का, इसका जो क्यूब निकलेगा वो होगा 63। 63 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे, 63 गुना 63 गुना 63, तो आ जाएगा इतना 2,50,47। तो इसका क्यूब इतना आंसर। तो उसी प्रकार आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए 2 है तो 2 के लिए क्या लेना है, 8 लिए। ये 3 संख्या को पहले अलग करना है। इस इकाई अंक के लिए, ये जो इकाई अंक है इसके लिए 2 बराबर कितना लेना है, 8 लिए। अब 195, ये किसका क्यूब होता है, इस लिस्ट पे चेक कीजिए। 195 के आसपास जो भी है उसको लेना है, 195। तो यहाँ पर देखिए ये ज्यादा हो जा रहा है 216, तो इसको नहीं लेंगे। 125, 195 से कम है, ज्यादा नहीं लेना है, कम हो चलेगा। तो 5 का क्यूब है तो हम लोग 5 को लेंगे, तो यहाँ पर 5, तो 58 का क्यूब इतना होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4, इकाई अंक में 4 है, तो 4 के लिए कितना लेना होगा, 4 लेंगे। अब 405 यहाँ लिस्ट पे चेक कीजिए, 405 कहाँ आएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये
तो 7, तो 74 इसका आंसर। उसी प्रकार 3 के लिए 7, इन 3 अंकों के लिए देखिए यहाँ 3 अंक आपको पहले अलग करने हैं, उनमें से इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक यहाँ पर चेक करना है कि ये इकाई अंक कितना लेना है, 3 बराबर 7 लेना है, तो 7 लिए, इधर लेना है इकाई अंक। उसके बाद ये जो 50 है ये किसका क्यूब होता है, इससे छोटा लेना है लेकिन बड़ा संख्या नहीं। चलिए देखते हैं, 64 बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है 50 से, इस 50 से, तो 27 3 का होता है तो 3 लेंगे, तो ये इसका आंसर। उसी प्रकार इसको देखते हैं 125 तो यहाँ पर क्या है 5 है, 5 का देखिए 5 बराबर 5 ही लिए। अब इन तीनों के लिए 614 ये किसका क्यों होता है, 614 लिस्ट में देखेंगे तो देखिए 512 छोटा हो जाए, 729 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको लेंगे, तो इसको लेंगे तो इसका क्यूब क्या होता है 8, तो ये हो जाएगा 85। तो इस तरह आप अपना आंसर आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया क्यूब। अब क्यूब का कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आप आसानी से हल कर सकते हैं, बस ये छोटा सा टेबल याद करके। चलिए अब देखते हैं स्क्वायर को, स्क्वायर कैसे ज्ञात करें। तो देखिए अगर आपको स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, कोई भी संख्या हो 1 से 100 तक, कोई भी संख्या हो, किसी का भी स्क्वायर हो, चाहे 50 का हो, 52 का हो, 53 का हो, 58 या फिर 84, 85, 89, कुछ भी 1 से 100 तक का कोई भी संख्या हो जिसका आपको स्क्वायर निकालना हो, तो देखिए यही प्रोसेस से निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 6 का सबसे पहले स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे यहां आप देख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखना है 36। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब क्या करना है, अब ये 4, ये 6 और 2 को गुना करना है, जैसे 4 6 24, इस प्रकार 4 गुना 6 गुना 2, इस प्रकार, तो 4 6 24, 24 गुना 48। अब इसको क्या करना है, एक संख्या छोड़ के इकाई में इसको जोड़ देना है ऐसे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 6 का 6 हुआ, 8 3 11 का 1, 6 4 10 और 11 का 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया इसका आंसर 2 1 1 6, 2116। तो ये आपका आंसर आ गया। उसी प्रकार 97 का करते हैं। चलिए 37 37 49 और 9 9 कितना होता है, देखिए यहाँ 49 हुआ। उसके बाद इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर, क्या कर रहे हैं, ये होता है 7 का स्क्वायर, तो इसको लिखें। अब 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 लिखे, ये वाला और यहाँ ये वाला, ये दोनों लिए हैं। तो अब क्या करना है, एक संख्या को छोड़ देना है, एक संख्या को छोड़ के इधर लिखना है, जैसे 9 7 63, 63 दूना आपका कितना हो जाएगा, 63 दूना हो जाएगा 6 दूना 12, 126। तो उसको आप इधर ऐड करेंगे 126, एक संख्या छोड़ के, तो ऐड के लिए कितना हो जाएगा 9 6 4 10 का 0, 2 और 1 3, 8 और 1 9, तो हो गया इतना, तो 9309, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का स्क्वायर 1 से 100 तक का आसानी से निकाल सकते हैं और इस मेथड से आप क्यूब रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 4 होगा क्योंकि यहाँ से हासिल आएगा तो 3 और 1 4, तो 8 और 1 9, इतना, तो ये होगा आंसर। तो इसको थोड़ा सा हमारे चैनल फोकस स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।